एक ऐसा भी टेस्ट है जो आपको बता सकता है कि आपके असाब आपको ब्लड प्रेशर की तरफ तो नहीं लेके जा रहे, या सर्दियों में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, या दवाई में इजाफे की ज़रूरत ना पड़ जाए, गर्मियों में ही पता चल जाएगा। उस टेस्ट का नाम है कोल्ड प्रेशर टेस्ट। ये घर में भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी बहुत सारी एहतियातें हैं। आज की वीडियो इसी टेस्ट के बारे में। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, कोल्ड प्रेशर टेस्ट अंग्रेज़ी का वर्ड है, जिस कोल्ड का मतलब है सर्दी, प्रेशर का मतलब होता है जब किसी चीज़ पे प्रेशर ज़्यादा आए और वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए या पतली हो जाए। ये खून की नालियों की वजह से इनका नाम रखा गया। अगर हमें जिस्म को बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर मिले, या आपने कभी सुना हो कि कोई बर्फ़ानी इलाके में पहाड़ों में गया तो उसकी हाथों में और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ्रॉस्ट बाइट आ जाती है। उसके और भी बहुत से मैकेनिज़्म हैं, लेकिन एक मैकेनिज़्म ये है कि जब वो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो खून की नालियाँ श्रिंक होती हैं, और वो बास्कत इतनी श्रिंक होती हैं कि सप्लाई ही उसको कम हो जाती है। अब इसी का बहुत एक हल्का सा दर्जा हम ले लें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सर्दी का एक्सपोजर हो तो हमारे जिस्म के असाब जो उनसे हैं वो खून की नालियों को कहेंगे कि आप खून की सप्लाई थोड़ी सी कम करें ताकि हीट ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसको कोल्ड हम प्रेशर टेस्ट भी कहते हैं। अब इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा बताने से पहले मैं इसकी एहतियात ये बता दूं कि इस टेस्ट को आपने ख़ुद नहीं करना। ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल ज़्यादा है और क्लिनिकली इसे मैं एडवाइज़ नहीं करता, ना करवाता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो उनसे हैं वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वजह से मैं इस पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें होता ये है कि एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, वो तकरीबन ठंडा पानी जिसे हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, वो 0 से 4 डिग्री के दरमियान होता है, उसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए पाँव हाथ डिप करने का कहा जाता है। अब ये ठंडा पानी होता है, और इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि अमूमी तौर पे फ़ीमेल्स थोड़ी जल्दी पाँव हाथ हटा लेती हैं क्योंकि उनको डिस्कम्फर्ट लगता है। मेल ज़्यादा देर तक अंदर हाथ रख लेते हैं, और शायद उनके अंदर तकलीफ़ को सहने की जो सी काबिलियत है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है पेन के मामले में। ये रिसर्च का नतीजा, ये मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं। तो उसके नतीजे में वो फिर उस वक़्त कुछ चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। एक, आपका हार्ट रेट कितना तब्दील हुआ ठंडे पानी में हाथ डालने से पहले और बाद में, और दूसरे नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर कितना तब्दील हुआ, और तीसरे नंबर पे आपकी वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के जो बाएं हाथ में लेफ़्ट वेंट्रिकल जिसे कहते हैं उसकी डायनामिक्स देख रहे होते हैं कि उसकी फंक्शनिंग में कितना फ़र्क आया। अब अगर नॉर्मली तमाम इंसानों का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे असाब ज़रूरत से ज़्यादा फायर कर रहे हैं, और जितना उन्हें रिस्पॉन्स करना चाहिए वो उससे ज़्यादा बीपी बढ़ा रहे हैं। और यही वो मरीज़ होंगे जिनका सर्दियों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उनको दवाई में इजाफ़ा या दवाई में तब्दीली की ज़रूरत पड़ जाती। अगर हार्ट रेट 20 दर्जे से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि पल्स रेट या नर्व्स जो उनसी है वो 20 दर्जे से ज़्यादा बढ़ जाए, और दूसरे नंबर पे जो सिस्टोलिक या ऊपर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी 20 दर्जे से ज़्यादा हो, तो जनरली कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो सा निज़ाम है वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा है। 10 से 20 दर्जे के अंदर नॉर्मल है, इतना सबका बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं भी बढ़ेगा तो इसका मतलब है यहाँ तो हाथ सुन्न है, जैसे डायबिटीज़ में हो सकता है, और वो भी एक बीमारी का नतीजा है कि अगर हमें सही मानों में सर्दी महसूस ही नहीं हो रही हाथों और पाँव पे, तो फिर वो टेस्ट हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो असल में ये टेस्ट ब्लड प्रेशर को तो मॉनिटर करता है, लेकिन ये जो इसको चेक कर रहा है वो हमारा असाबी निज़ाम है कि वह हाथ कोई ठंडेपन को महसूस करके हमारी खून की नालियाँ क्या मतलूबा तब्दीली पैदा करती हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, और क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा करती हैं। तो इस तरह का रिसर्च के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिनकी फ़ैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री थी, और दूसरे कुछ लोग थे जिनकी फ़ैमिली में कोई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री नहीं थी, और दोनों ये लोग यंग थे और ब्लड प्रेशर इनके फ़िल वक्त नॉर्मल थे।
लेकिन देखा ये गया कि वो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री थी, आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे, वो यंग लोग या जवान, तो उन लोगों के अंदर कोल्ड प्रेशर टेस्ट का रिस्पांस ज़्यादा देखा गया। और इसका नतीजा ये भी अखज़ किया गया कि मुमकिन है कि जेनेटिकली इनको माँ बाप से ये फितरत मिली है कि वो नर्व्स जो उनसे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फायर करते हैं, असाब, और उसके नतीजे के अंदर खून की नालियों को ये पैगाम ज़्यादा जाता है कि आप इसको तंग कर दें, और नतीजतन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला बढ़ जाता है, और जब ये लंबे अरसा तक मामला रहता है तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम भी दे दिया जाता। ब्लड प्रेशर की ये वाला टेस्ट जो सा बनाया गया वो असल में दो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड प्रेशर की किस्में, जिसे हम सॉल्ट सेंसिटिव और सॉल्ट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नमक खाना पड़ता है तो वो फौरी तौर पे उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उनको यूरिन भी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और वो ब्लड नमक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा नमक खा रहे होते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। अब ये लोग जो उनसे हैं इनको भी इस टेस्ट की बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प हो सकती है। लेकिन सॉल्ट सेंसिटिव और सॉल्ट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, और इसके अंदर इन लोगों की ज़िंदगी का बड़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होता है, क्योंकि कुछ लोग नमक खाते रहते हैं और उनका गुजारा होता रहता है, कुछ थोड़ा सा भी खाते हैं तो उनका गुजारा नहीं होता। और बुनियाद इसकी वो जेनेटिक कोडिंग है जो हमें कुदरतन मिली, और बाद में वो जीन टर्न ऑन हो गया। वो किसी भी फितरत की वजह से हो सकता है, वो हमारे वज़न के ज़्यादती की वजह से हो सकता है, वो मुसलसल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, वो नमक के ही ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। लेकिन जेनेटिक जो उनसी हैं या कुदरती तौर पे जो हमें जीन्स मिले हुए हैं उनसे फ़र्क पड़ जाता है कि कौन सा इंसान ब्लड प्रेशर की किस किस्म की तरफ जाएगा। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। दो कि इसको मैं क्लिनिकली बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगा कि तमाम लोग इसे घर पे करें, क्योंकि जिन लोगों को दिल का मसला है, उनके खून की नालियाँ दिल के अंदर अगर वो थोड़ी सी तंग हैं तो वो ज़्यादा तंग हो सकती हैं। तो सर्दियों के अंदर दिल के मरीज़ों को ख़ास एहतियात करना चाहिए, और ऐसा कोई भी टेस्ट बज़ाते ख़ुद बग़ैर किसी फिजिशियन के एडवाइस के आपको नहीं करना, क्योंकि ये एक समझें कि जो नतीजा इससे निकल भी रहा है वो अखज़ करने में इस तरह का है कि आपको आने वाले वक्त में ब्लड प्रेशर होना है, सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कि हम इसकी बुनियाद पे हर मरीज़ में रिस्क लें। हाँ, कुछ लोग जो उनसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें, अगर किसी ने बहुत दूर का सफ़र करना है, किसी उसकी जॉब की नेचर ऐसी है कि वो लंबे अरसे का सफ़र करना है, सर्दियों में गुज़रना है, तो ऐसे लोगों को ऐसे टेस्टों से गुजारा जाता है, जो फ़ौज में भी गुजारा जाता है, ये देखने के लिए कि वो इन असाबी तनाव को बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं। आम लोगों को जनरली इन तमाम टेस्टों में से गुजारने की ज़रूरत नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।